जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल विवेक से पर। क्या आप जानते हैं कि कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिन्हें अर्पित करने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सही तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि कौन सी 11 चीजें हैं जो भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन दिव्य सामग्रियों के बारे में जिनसे भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपने जीवन के कष्ट दूर कर सकते हैं। महाशिवरात्रि 2025 के इस शुभ अवसर पर जानिए वो 11 रहस्यमयी चीजें जो आपके भाग्य को चमका सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शिव भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उस क्षमता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। नंबर 2, बेलपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान का फल एक समान है। अतः भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। तीसरा, आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। चौथा, धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग, धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़े, बल्कि अपने मन और विचारों की करवाहट भी अर्पित करें। नंबर 5, भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परम आनंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर करवाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। नंबर 6, कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। नंबर 7, दूध। दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। नंबर 8, चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री नहीं उपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। नंबर 9, चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। नंबर 10, भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है।
वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। नंबर 10, रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष कहलाए। तो दोस्तों, ये थी वो 11 पवित्र चीजें जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर आप श्रद्धा और सही विधि से इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और हर मनोकामना पूरी हो सकती है। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि शिव की भक्ति केवल अर्पण से नहीं बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ प्रेम से की जाती है। अगर आप भी शिव शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिर्फ पूजा सामग्री ही नहीं बल्कि अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शिव भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद।